Complex compound lecture number 6. Topic is IUPAC. IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर से देखते हैं. बचपन में कब, अरे मतलब 11th में पढ़ा था बहुत सारा छोटा कुछ. नेम वेम करते थे, मैथ एथ ऐसे करके खेलते थे, वही सब. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नेमिंग के बहुत सारे रूल्स हैं. रूल्स के चक्कर में नहीं पड़े, सीधा क्वेश्चन करके देखेंगे कैसे आता है. रूल्स जो पढ़ने बैठेगा वो रूल्स ही पढ़ता रहेगा. मैंने तो नहीं पढ़े, आप भी मत पढ़े. लिगेंड बताया था आपको. लिगेंड क्या होता है? लिगेंड सर, अबे लिगेंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं. लिगेंड्स आर दोस स्पीसीज व्हिच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने कुछ लिगेंड लिख रखे हैं जिनका नेमिंग जिस तरीके से किया गया है कॉम्प्लेक्स में आपको बिल्कुल डिक्टो वैसे ही यूज करना है. जैसे कि NH3 हमको पता है अमोनिया होता है, लेकिन आपको अमोनिया नहीं लिखना है. NH3 को आपको क्या लिखना है? अमाइन यूज करना है. वाटर की जगह पे एक्वा यूज करना है. साइनाइड, साइनाइडो, OH, हाइड्रोक्साइडो, CO, कार्बोनिल, Cl, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, फ्लाइनोडिकान. ये क्या है? NO2, नाइट्राइटो. यहाँ पे मैंने बताया था N और O भी हो सकता है, अदरवाइज नाइट्राइटो नॉर्मली यूज कर सकता है. CO3 कार्बोनेट. कार्बोनेट होता है CO3-2, उससे कार्बोनेटो बोलते हैं. आमतौर पे होता क्या है, जिसके सफिक्स में एट आ रहा होता है उसमें एटो यूज कर लेते हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के हिसाब से. आइड आ रहा है IDE, तो उसमें आइडो यूज कर ले रहे हैं. कुछ को वैसे का वैसे ही लिख देंगे. हालांकि नेमिंग कुछ डिफरेंट टाइप से होती है. पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सेपरेट वे में करते हैं नेमिंग, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स की थोड़ी सेपरेट वे में करते हैं. लेकिन अभी हम लोग देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एकदम एग्जाम्पल के जरिए स्टार्ट करते हैं. इसको आप नोट कर लें. नोट हो गया होगा, उड़ा दे. याद रखना आपको, उड़ा दो तो. ये मेरा वो मार्कर तो नहीं है, चलने दिया जाए वीडियो. मेरा मार्कर खो गया है. मार्कर मिल गया है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ पॉजिटिव और न्यूट्रल टाइप कॉम्प्लेक्सेस को. पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स समझ रहे हैं, जिस कॉम्प्लेक्स पे प्लस का चार्ज होता है उसको पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. नंबर वन CO NH3 सर आप बहुत अच्छा बनाते हैं. होल 6 ब्रैकेट भी बहुत अच्छा. Cl3 CO NH3 होल 6 Cl3. कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आपको क्या करना है? कॉम्प्लेक्स को देखना है और ये देखना है कि यही पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है. तो हमें लग रहा है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स. कैसे पता चलता है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स? आप ब्रैकेट के ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट के आउटर साइड में देखिए जो काउंटर आयंस होता है वो क्लोरीन दिया हुआ है Cl3. वैसे क्लोरीन पे हमको पता है चार्ज कितना रहता है, -1. तो Cl3 है तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा. यहाँ पे -3 है तो ब्रैकेट पे चार्ज क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा. वेरी गुड. मीन्स ब्रैकेट पे चार्ज आएगा +3. CO NH3 होल 6 ब्रैकेट पे चार्ज है +3. ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके रख लेते हैं. X + 0 × 6 = +3. X = +3. सबसे पहले ऑक्सीडेशन निकाल ली मैंने. अब साइड में याद रखना है, ये सब मुझे लिखना नहीं है, बस ऑक्सीडेशन निकाल के एक बार दिखा दिया. आपकी बार से डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया करेंगे. अब तो आ गई होगी ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना. ठीक है, इसका नेम लिखना है जैसे कि. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस ब्रैकेट में अंदर साइड देखो क्या लिखा हुआ है. लिगेंड है, अमोनिया लिगेंड है. तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिगेंड का नेम लिखते हैं, उसके बाद सेंट्रल एटम का नेम लिखते हैं. तो लिगेंड, अब देखो कितने लिगेंड्स हैं? 6 नंबर्स में. मैंने अभी आपको बताया कि अमोनिया को अमाइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अमाइन. कितना अमाइन है? 6. स्टार्ट करते हैं. हेक्सा, 6 के लिए हेक्सा, अमोनिया के लिए अमाइन, हेक्सा अमाइन. CO मीन्स कोबाल्ट. अभी मैंने कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कैलकुलेट की थी? 3. ये जो नंबरिंग लिखेंगे ना वो रोमन डिजिट में लिखना. ठीक है, 3. अब बाहर है क्लोरीन, 3 क्लोराइड.
इसका ओवरऑल नेम हो गया हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। डाउट, ये डाउट हो सकता है कि आपने Cl3 को ट्राइक्लोराइड क्यों नहीं लिखा। ब्रैकेट के बाहर जो 1 2 3 4 जो भी लगाओ उसकी आपको नंबरिंग नहीं करनी है, मतलब 1 2 3 नहीं लिखना है, डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि कितने Cl है ना वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से मेंशन ऑलरेडी हो चुका होता है, तो आपको बस इतना ही लिखना है। वो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन की तरह से CO NH3 होल 4 H2O Cl ब्रैकेट के बाहर है Cl2। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लिगेंड्स के नेम लिखना है। लिगेंड का नेम अमाइन, वाटर को बोलते हैं एक्वा, Cl को बोलते हैं क्लोराइडो। अमाइन स्टार्ट्स विद A, एक्वा स्टार्ट्स विद A, इट इज AM, इट इज AQ। क्लोरीन स्टार्ट्स विद C। अल्फाबेट के हिसाब से देखा जाए तो अमाइन सबसे पहले है। स्टार्ट करते हैं। अमोनिया कितना है 4, इट इज 4 को हम लोग क्या करते हैं, टेट्रा यूज करते हैं, टेट्रा अमाइन। वाटर को क्या लिखेंगे, एक्वा, एक्वा। Cl को क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। देन सेंट्रल एटम कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, -2 + 2 -1 = 3। आप कैलकुलेट अपने आप से कर लेंगे। कोबाल्ट 3 और डाइक्लोराइड या क्लोराइड, सिंपली क्लोराइड। यहाँ पे डाई ट्राई टेट्रापेटा नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर दी है। ये 3I ही इस वजह से है कि बाहर 2 Cl होंगे। आप चेक कर सकते हो, 3 4 लगा के देखना, वो नहीं आएगा उतना, उससे हम लोग कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये न्यूट्रल है। वैसे पॉजिटिव न्यूट्रल की ऑलमोस्ट सेम टाइप की नेमिंग होती है, इसलिए इसके साथ लीजिए Ni ब्रैकेट CO होल 4 टेट्रा, टेट्रा फॉर 4। CO इज कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। Ni मींस निकल। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि CO 0 रहता है। नेक्स्ट CO NH3 होल 5 CO3 ब्रैकेट के बाहर है Cl क्लोरीन -1 W +1 X -2 = 3 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। स्टार्ट करता है। इट इज अमाइन, CO3 इज कार्बोनेटो, स्टार्ट्स विद A, स्टार्ट्स विद C। A और C में पहले क्या आता है सर, C आता है, वेरी गुड। A आता है पहले, कितने A हैं 5। इट इज पेंटा अमाइन, CO3 इज कार्बोनेटो, CO is cobalt, oxidation state is 3 chloride। आप यहाँ देख सकते हैं, जब ब्रैकेट के बाहर सिंगल Cl है तब भी क्लोराइड लिखा है, 2 है तब भी हम क्लोराइड ही लिख रहे हैं, डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं कर रहे हैं। डब्बे के बाहर डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करना आपको। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इस चीज को मेंशन कर चुकी होती है। ठीक, कॉम्प्लेक्स कुछ लिखे हैं, इनका नाम लिखना है। NiCl2 PPH3 का होल ट्वाइस। PPH3 को बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, PPH3। ये पीएच क्या होता है, पीएच ना फिनाइल रिंग होती है। एक फास्फोरस लो, ऐसे 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 मालूम है। इट इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, लोन पेयर तो लिगेंड होगा। ठीक है, इसी को शॉर्ट में ऐसे करके लिख देता है PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट स्टार्ट्स विद T, क्लोराइडो स्टार्ट्स विद C। अल्फाबेट के हिसाब से C पहले आएगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका नेम लिखते हैं डाई। टाइप नहीं अल्फाबेट में यूज करना है, यूज क्या करना है, C यूज करना है। इसका C यूज करना है और इसका ट्राई राई नहीं, क्या ट्राइफिनाइल फॉस्फेट की वजह से T यूज करना है। वैसे डाई ट्राई यूज नहीं करते। ठीक है, डाई क्लोराइडो। अब इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। अगर किसी लिगेंड के नेम के अंदर ही डाई ट्राई टेट्रा जैसे वर्ड यूज हो और वो दिया भी 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, इस टाइप से हो, तो उसको 2 बार तो डाई लिखेंगे नहीं या ट्राई लिखेंगे नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, वर्ड यूज करते हैं बेस। मैं लिख रहा हूं डाई क्लोराइडो
बेस ब्रैकेट ट्राई फिनाइल फॉस्फीन डाइक्लोराइडो बेस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, सेंट्रल एटम क्या है निकेल, ऑक्सीडेशन स्टेट x माइनस टू इक्वल टू 0 क्योंकि इसका न्यूट्रल होता है। डाइक्लोराइडो बेस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकेल 2। नेक्स्ट K2ZnOH4, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है पैटर्न। चेंज ये हो रहा है कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। कैसे पता नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है? बाहर पॉजिटिव आयंस है तो ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव होगा 2 प्लस, तो डब्बे पे रहेगा 2 माइनस। इट इज पोटेशियम डाइपोटेशियम पोटेशियम पोटेशियम। कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले क्या करना है लिगेंड का नाम लिखना है। लिगेंड क्या है OH, OH को क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। आइट लगाए तो क्या करना I2, कितना है 4 टेट्रा हाइड्रोक्साइड 2। यहाँ पे क्या करता है सेंट्रल एटम है ना जिंक, उसको जिंक नहीं लिखेंगे, उसको ना 8 लगा देना लास्ट में। नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल एटम के लास्ट में 8 लगा देना। इट इज पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंक 8। नेक्स्ट K3CrC2O4 का होता है। C2O4 क्या होता था? C2O4 इज ऑक्सिलेट। ओके, पोटेशियम ऑक्सिलेट बोलते हैं इसको। स्टार्ट्स देखिए, इसमें स्टार्ट्स को क्या करना है, इसमें तो एक ही लिखना है 3 टाइम्स। इट इज ट्राई ऑक्सिलेटो। क्रोमियम है, क्रोमियम लिखे क्रोमेट लिखे। देखो ये पॉजिटिव है तो ब्रैकेट पे क्या होगा नेगेटिव होगा। इट इज क्रोमेट। बार बार ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल रहा हूं। अगर आपको नहीं निकालना आता है तो प्रीवियस वाले लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। दिखा दो +3 ब्रैकेट पे -3 C2O4 -2 होता है। x - 6 इक्वल टू -3 करना, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्रोमेट 3। नेक्स्ट K4FeCN6, इसका कैसे लिखेंगे? इट इज पोटेशियम, CN है साइनाइड 6 टाइम्स है, हेक्सा साइनाइड 2। आयरन, आयरन को आयरन न लिख के फेरेट लिखते हैं। आयरन का लैटिन में आईपीसी में हम जो आयरन को यूज करते हैं नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस के लिए वो फेरेट यूज करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम हेक्सा साइनाइड फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ये +4 है, ब्रैकेट पे -4 होगा, x - 6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू +2 आ रहा है। BrF4 होल ट्वाइस। यार ये 2 कहां से आया? नहीं समझ आ रहा है 2 कहां से आया? बेरियम पे चार्ज कितना होता है पता है? बेरियम पे होता है +2, ग्रुप 2 का मेंबर +2। इससे +2 होगा जो कि ऐसे आया होगा। इसका इस पे कितना होगा? यहाँ पर जो नंबर लिखा है ना ये 2, ये इसका खुद का नहीं है, ये किसका है बेरियम का। तो इस पे क्या है? इस पे होगा 1 जो कि आया होगा यहाँ पे जो नहीं दिख रहा है। मतलब इस पे चार्ज कितना होगा कॉम्प्लेक्स पे -4 का होगा। BrF4 -1 डाउट। ओके, BrX -1 इंटू 4 इक्वल टू -1, देन x इक्वल टू 3। अब ऐसे भी बोरोन तो जनरल +3 में ही होता है मोस्टली। नाम लिखते हैं बेरियम। बेरियम फ्लोरीन है, कितने हैं 4 है सर, 4 है। टेट्रा फ्लोरो, फ्लोरो भी यूज कर सकते। बेरियम टेट्रा फ्लोरो, फ्लोरो भी लिख सकते। बेरियम टेट्रा फ्लोरो, ये क्या है? BR लिख दिया था मैंने, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई है। इसको BR ना लिख के हमको B लिखना था। BA ब्रोमेट भी हो सकता था। BR से भी वैसे गलत नहीं है, चलो BR से ही कर देता हूँ तो भी सही हो जाएगा। बेरियम टेट्रा
फ्लोरोब्रोमेट, ब्रोमीन था, 8 लगाना है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव का कॉम्प्लेक्स है। कैसे पता? ऐसा पता, इट इज ब्रोमेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी? एक्स की वैल्यू 3 आई थी। बेरियम टेट्राफ्लोरोब्रोमेट। नेक्स्ट XePtF6 ज़ीनॉन हेक्साफ्लोरो समथिंग समथिंग। XePtF6 Xe रहता है, कितना रहता है? +1 होता होगा, +2 होता होगा। एक काम करेंगे आप, ये दोनों अपने आप ट्राई करेंगे? नहीं करेंगे? कर लीजिए ट्राई, इसको आप ट्राई करें और हमको कमेंट में बताएं अपने नाम, ठीक? कुछ आपके लिए, ये आपके लिए, सब सारा हमारे लिए, ये दोनों आपके लिए। ऐसा नहीं है कुछ वैसे नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है? और एक और छोटा सा होमवर्क है, जो मैंने भी कॉम्प्लेक्स लिखा था K4FeCN6। इसका जो मैंने आईपीसी नेम आपको लिखा था, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2, क्या इसका कोई और आईयूपीसी नेम आप बना सकते हैं? अगर बना सकते हो तो उसको भी आप हमें बताएं, ठीक है? ओके। वैसे स्कूल वाले तो जो अपने हैं वो तो हमें व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, ठीक है? ओके। ये जो कॉम्प्लेक्स लिखे थे इनकी आप नेमिंग करना। बाकी नेमिंग सीखने का सिंपल सा फंडा है कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि लिगेंड का नेम कैसे लिखना है। अमोनिया को अमाइन, वाटर को एक्वा बोलते हैं, NO2 को नाइट्राइटो बोलेंगे, CO3 कार्बोनेटो होता है, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, ट्राइफिनाइल, फॉस्फीन, ऑक्सलेटो, कार्बोनेटो, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, आपको याद रखने हैं, ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे। और दूसरा कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट का भी रोल होगा। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट सही से कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका नेम सही हो जाएगा। और जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है वो आपको रोमन में लिखना है, जैसे 2 ऐसे लिखना है, 5th ऐसे, 4th ऐसे, 6th ऐसे करके लिखते जाना, ठीक है? और बाकी कमेंट में बताना, नहीं बताना हो तो मत बताना, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी करना, पढ़ना और लिख के देखना। आईयूपीसी नेम या केमिस्ट्री जो भी है वो लिखने से आती है। अगर आप नेम सारे हाथ से करोगे, लिखोगे, ऐसा नहीं है वीडियो चल रहा है आप देखते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कल मिलते हैं, पढ़िएगा।